नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की 108 बोगांव विधानसभा के ब्लॉक बेबर के ग्राम पूरनपुर में। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि मतदान हो रहा है 2022 का, ये महासंग्राम चल रहा है। इसमें आज सीधे जनता से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वोट किया है लोगों ने। तो आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पेंद्र है सर। अच्छा, आप ये गोबा है तो आप वोट डाला है? जी सर। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? रोजगार को देखते हुए। रोजगार को। जी। क्या बाबा जी की सरकार में रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला सर। बाबा जी कहते हैं तमाम नौकरियां दी हैं, लोगों को खाने पीने का सामान दिया है। कोई रोजगार, कुछ भी रोजगार का नहीं दिया। कोई रोजगार। कोई रोजगार। क्या नाम है आप? सौरभ सर। अच्छा सौरभ, ये बताइए वोट डाल दिया? हाँ सर, हम वोट डाल मुद्दों को लेकर हम अपील कर रहे हैं जनता से, एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान अवश्य करें। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट? हमने सर बहुत से मुद्दे हैं। नंबर 1 मुद्दा है महंगाई, जो डीजल पेट्रोल आम किसान आदमी आज खेतों में मर रहा है। जो सांड का सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमने देख के किया है। और शिक्षा पे जो सुधार किया जाए, उच्च गुणात्मक शिक्षा दी जाए, उस पर हमने वोट किया है। और जो रिक्त पद खाली हैं, जो माननीय अखिलेश यादव कहते हैं 11 लाख पद खाली हैं, हमने उनको देखते हुए मतदान किया है। और भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको भी देख के हमने मतदान किया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आप? सोनू। अच्छा, वोट डाल दिया? जी सर, वोट डाल। किन मुद्दों को लेकर वोट? बेरोजगारी और सांड हमारे खेतों में घूमते हैं, सांड खाते हैं, गेहूं मक्का सब परसेम सारी चूं लेते हैं और हम लोग रात रात भर जागते हैं लाठियां लेके। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव निश्चित है। निश्चित है बदलाव। क्या नाम है आपका? वीरपाल। अच्छा वीरपाल जी, वोट डाल दिया? हाँ, डाल लिया। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? अखिलेश जीत जाए और क्या। अखिलेश जी जाए बस। क्या नाम है आपका? संजय यादव। अच्छा संजय जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने ये सांड छोड़ रखे हैं, जगह जगह गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है इस सरकार में। सरकार में जो काम फ्री में होता था, इसमें हजार हजार 2-2 हजार रुपए लेकर रिश्वत, एक जरा सी मोहर लगवाने के लिए 2-2 हजार रुपए की रिश्वत चलती है। थाने तहसील में लूट तंत्र मचा हुआ है। इसको बचाने के लिए, अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए, और महंगाई बेरोजगारी जो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, इसको सब देखते हुए नौजवान परेशान है। ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसे सांड बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे युवा नौजवान ये बेरोजगार हो चुके हैं। युवा जो है सालों की तरह घूम रहे हैं। हाँ, युवा सांडों की तरह घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? निश्चित अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। जनता बदलाव चाहती है, आप देखिए। ये बात सिर्फ मुद्दों की करें, नारेबाजी ना करें। इस बार अखिलेश यादव की सरकार 400 सीटें जीतने वाली है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय प्रताप उर्फ मुलायम सिंह यादव, पूरनपुर। अच्छा। ब्लॉक बेबर, गांव पूरनपुर। वोट डाल दिया आपने? वोट अभी हमारा नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पूरनपुर का जो प्रशासन है, उसमें पंडित प्रशासन जो आया है एक, वो हमें लग रहा है ड्यूटी कर्मचारी नहीं है, वो ऐसे ही फर्जी कर्मचारी भेजा है गनोत्री जी ने। और वो यहाँ वोटिंग करने में बहुत वो कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, डालने नहीं दे रहा। असली वोट को भी दोषी करके वापस कर रहा है। एक बुजुर्ग आए हमारे गाँव के, जिनका आईडी की कोई उम्र 90 साल थी। ऐसा आदमी कभी फर्जी वोट नहीं डालता है। वो कह रहा है कि आईडी प्रूफ लाए, तो हमने कहा भाई साहब खो गया, हम उनका अभी बैंक पासबुक ला रहे हैं, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि बैंक पासबुक से वोट पड़ सकता है। उसके बावजूद भी उसने बदतमीजी की, बहुत रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि उसके पैर छूने पड़े, तब उसने जाके वोट डालने दिया। हमारे पूरनपुर पोलिंग पर इतना हमें तंग किया जा रहा है रामनगर गंगोत्री के कारण। अभी उनका एक भाजपा का एजेंट आया जो भोगांव में सान लगाता है, मेघनाथ स्पेलर बगल वाले लड़का है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है। वो अभी दारू लेके यहाँ से करीब 4 पेटी, जैसे ही मैंने उसको देखा वो भाग गया यहाँ से, वैसे ही वो यहाँ से भागा। अब वो बोला कि वो कहाँ है प्रधान जी। प्रधान जी से क्या मतलब कि वो वोट सही पड़ रहे, हमने सही पड़ के मैं बीजेपी से आया हूँ, कोई सेवा पाली। हमने रुको क्या है गाड़ी, इसी इतना कह पाया कि उसने गाड़ी भगा दी। बहुत बुरी तरीके से बीजेपी हम लोगों लगी हुई है। नौजवानों भविष्य चौपट, किसान की सब आय चौपट, बिल्कुल तहस नहस उत्तर प्रदेश को करके रख दिया बीजेपी सरकार ने। जुमलेबाज सरकार, झूठ सरकार, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही। इस सरकार ने लोकतंत्र बिल्कुल नष्ट करके रख दिया है। ये सरकार किसी बिना रहना नहीं चाहिए। इस समय 2022 में माननीय अखिलेश यादव 403 में 403 सीटें जीतेंगी। इनको जनता ने बुरी तरीके से पराजित करेगी। इनको जनता की हाय लग चुकी है, इनका नाश होना स्वाभाविक है। चाहे वो गृह मंत्री हो राजनाथ सिंह, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, कोई भी हो, चाहे वो हाथरस कांड ले लीजिए, चाहे उन्नाव कांड ले लीजिए। भ्रष्ट सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इसने नौजवान को, महिलाओं को, वृद्धों को, सबकी बिल्कुल आबरू खराब कर दी। इनके कानून जो है वो सिर्फ काले कानून है। अमित शाह कह रहे तो 15 लाख हर गरीब के किसान के खाते में जाएंगे, 15 रुपए नहीं गए। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तब वो बोल रहे हैं कि हम तो चुनावी जुमला किया। आप ऐसा क्यों जुमला करते हैं जो जनता को आप जो है भ्रमित करने का काम करते हैं? अब जमीन पे तो कोई काम किया नहीं। अब ये शराब बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, समाजवादी कार्यकर्ताओं को बिना वजह परेशान किया जा रहा, क्योंकि मतदान ना हो सके। यहाँ जो पूरनपुर पोलिंग पे जो है मौजूद
पंडित जो है वो कह रहा है 75% से पोलिंग ज्यादा होगी, रिपोल हो जाएगी। पश्चिम में 2 चरण हो चुके, कोई पोलिंग रिपोल नहीं हुई है। पोलिंग रिपोल भाई साहब तब होती थी जब हमारे आपके मुठ्ठा से वोट पड़ते, अब ईवीएम से वोट पड़ता है। पोलिंग आपकी 90 हो चाहे 99 हो, कोई पोलिंग रिपोल नहीं होती। असली वोट डालने के लिए जो है बहुत, इसलिए हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग ऐसी कार्रवाई करे जिससे आम जन को वोट डालने में और उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आपने एक सांस में इतनी सारी बातें कह डाली कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। लगता है बीजेपी से कुछ ज्यादा ही नाराज लगता है। बीजेपी से नाराज इतने हैं कि हमारे भविष्य के साथ चौपट हुआ है। हमने अभी पुलिस का पेपर अलीगढ़ में दिया था, उसमें हर के इसका क्या नाम, नहीं लखनऊ नहीं, बनारस में, अलीगढ़ में, बनारस में और इधर मेरठ में पेपर लीक हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षार्थी था। मेरे नंबर जो थे 91 क्वेश्चन 182 नंबर मेरे बने, 170 में मेरिट लगी। इसी जुमलेबाज सरकार, ये बाबा की तानाशाही सरकार ने पेपर नष्ट किया, जिससे हम वंचित रह गए अपना रोजगार पाने के लिए। इससे हम हताश होकर इस सरकार के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन करने नहीं दे रहा है। इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है, यादव हिंदू मुस्लिम सब पे बनाया जा रहा है। सिर्फ पंडितवाद और ठाकुरवाद चल रहा है, लेकिन ये हाय लगेगी जनता की। किसी बिना बिल की सरकार आनी नहीं, अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब जाके थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ देखो, इधर आ जाए, इधर। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र है लगभग साहब 80 साल की। 80 साल हो गई। तो आपने जो है वोट डाल दिया जी। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया? हमने साहब इन मुद्दों वोट डाला। मैं काश्तकार आदमी, पढ़े लिखे ना, नौकरी पैसा ना मिले, लड़का बच्चा ना है। हम किसान आदमी, खेती करते हैं। खेती पे किसान डिपेंड है डीजल और खाद पे। तब खाद पे साहब हमने इतनी पटके खाएंगे बुढ़ापे पे। और कहा मुलायम सिंह की सरकार में 8-9 से खादी की बोरी मिलती डीएपी की, और जहाँ हमने 16 सही की लेके डाली है तो, और उनका 100 मिली ना है, 5 किलो वहां साहब कम और मिली। किसान को 2 चीजें मिलती हैं, खाद और डीजल। किसान संपन्न बना रहेगा। किसान की जरूरत की चीजें हैं ये। हाँ, ये जरूरी चीजें। और हमारे योगी ने और बाबा जी ने 2000 रुपया महीना किसान कितने मिलते, 6 महीना मिलते 2000 रुपया बाबा किसान पकाए दो। मक्का बिकती मुलायम सिंह के शासन में 22 रुपया क्विंटल, और मक्का बिक रही है 1100 रुपया क्विंटल। हर किसान साहब 10 क्विंटल मक्का पैदा कर लेते है, तो ये 4000 रुपया क्या करें किसानों। इधर बढ़ाए, रोड जाम ना हो, रोड लोग निकलते रहे जी। तो हम तो साहब इससे नाराज हैं। और गैया भैया दिल्ली में तो धर्म काम चलो, खा तो कोई ना खा तो कोई मात, लेकिन किसान फेल है। किसान खुशहाल नहीं है लेकिन सरकार। क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल साहब निश्चय होगा। ऊपर वाले की मर्जी कहो, उसकी मर्जी है तो बदलाव होके रहेगा। लेकिन हमने अभी साहब सुनो, हमारी 80 साल की उम्र है, हम दूध बेचे तो भोगान दूध बेच के आए। एक मुसलमान ने हमसे ये कहा है, वो बीजेपी को कट्टर खिलाफ है, कि एक जगह मशीन पकड़ी गई वोट डालने वाली, उसने साइकिल का बटन दबाया और फूल वोट चला गया, फिर वो मशीन बदली गई। अगर आए सो कर रहे हैं तो हम नहीं सिर्फ पकड़ दे, नहीं उन्हें पकड़ भैया कोई ना। ऐसा इस समय तो नहीं हो रहा है कहीं आपके मैनपुरी जिले में? हमारे अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। हाँ? कहीं ऐसा मामला अभी सामने नहीं आया है। अच्छी वोटिंग हो रही है, सही हो रहा है। हाँ, तो इस बार बदलाव होगा। बदलाव निश्चय होगा। ऊपर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर भूदेव सिंह है। भूदेव जी ये बताइए, वोट डाल दिया आपने? हाँ सर, वो डाल दिया, ये देखो प्रमाण। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया? ये सरकार जो है सर पूरी तरह से भेदभाव वाली सरकार मालूम पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि गाय जो है उन गौ माता की पूरी तरह व्यवस्था नहीं कर पाई है, जिससे जो गायों को जिस हिसाब से छोड़ा उस समय उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप देख रहे हो, गौशालाएं बनाई गई, उसके बाद भी जो है सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, खेतों में मर रही हैं, सड़कों पर साण है। साणों ने जो है बहुत से आदमियों की जान ले ली है। और मेरे हिसाब से अखिलेश की ही सरकार बननी चाहिए। अखिलेश जो है बहुत विवेकी लड़का है, और उम्र के लिहाज से बहुत विवेकी लड़का है, और उनके प्रोडक्ट जो हैं वो काफी आगे हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट जो हैं, उनके उत्पाद जो हैं, उन्हीं की ये नकल कर रहे हैं। कोई नया काम इन्होंने। बाबा जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, तमाम लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं और लोगों को हमने राशन पानी दिया है। ये सर जो है
पहली बात तो हम आपसे कह चुके हैं कि ये भेदभाव वाली सरकार है। हिंदुस्तान जो है अनेक हैं और फिर एक हैं, तो ऐसा इस सरकार में नहीं है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हम जात के आदम हैं, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं। क्या बदलाव होगा इस बार? और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि ये सरकार जो है बदल जाए। हाँ, ऐसी। तो आपने देखा तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। तमाम लोगों से हमने बात की है, लोगों में तमाम नाराजगी है, गुस्सा भरा हुआ है। कहीं पर साड़ों को लेकर है, तो कहीं खाद को लेकर, कहीं शिक्षा को लेकर, कहीं रोजगार को लेकर, कहीं ना कहीं इनमें नाराजगी दिखाई दे रही है। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। गुलजार अहमद, GTV भारत।